राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर चादर भेजी गई और राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली और कई कांग्रेसी नेताओं ने अजमेर दरगाह में चादर पेश की। वहीं दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। साथ ही बुलंद दरवाजे से अशोक गहलोत का संदेश भी पढ़ा गया। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश की गई, साथ ही बुलंद दरवाजे से अशोक गहलोत का संदेश भी पढ़ा गया। जयपुर में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन होगा। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जाएगा। 17 से 19 जनवरी तक जेईसीसी में प्रस्तावित एक्सपो कार्यक्रम होगा। एक्सपो को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जानकारी देंगे और एक निजी होटल में हीरालाल नागर पहुंचे। कुछ ही देर में वो मीडिया से रूबरू भी होंगे और इस एक्सपो को लेकर के वो जानकारी देंगे। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन होगा और इस एक्सपो को लेकर के ऊर्जा विभाग मंत्री हीरालाल नागर बस कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे और इस एक्सपो को लेकर के तमाम जानकारियां साझा करेंगे। 17 से 19 जनवरी तक जेईसीसी में एक्सपो कार्यक्रम प्रस्तावित है और जयपुर में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन होगा। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन होगा। एक्सपो को लेकर के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बस कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे और इसको लेकर के तमाम जानकारियां जो हैं वो शेयर करेंगे। 17 से 19 जनवरी तक जेईसीसी में एक्सपो का कार्यक्रम प्रस्तावित। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। श्रीगंगानगर में 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला आपको बता दें। बाइक सवार 2 युवकों ने 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया और सीसीटीवी में अपहरणकर्ताओं की तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं। 8 वर्षीय बच्चे का नाम रुद्र शर्मा बताया जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी। तो 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण से जुड़ा ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 वर्षीय जो बच्चा है उसका नाम रुद्र शर्मा बताया जा रहा है और बाइक सवार 2 युवकों ने इस मासूम बच्चे का अपहरण किया। सीसीटीवी कैमरे में ये जो घटना है ये कैद हुई। पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और इसके लिए कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। बाइक सवार 2 युवकों ने एक छोटे से मासूम बच्चे का अपहरण किया और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। बाइक सवार 2 युवकों ने 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया है। भरतपुर के बयाना में युवक के जरिए फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार शराब की आदत से और शादी होने के 7 वर्ष बाद भी कोई संतान न होने से युवक परेशान था। इससे पहले भी युवक ऐसी ही कोशिश कर चुका है लेकिन वो नाकाम हो गया था। तो युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। वो अपनी निजी जिंदगी से परेशान था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया है। उससे पहले भी युवक ने आत्महत्या करने की कोशिशें की है लेकिन पहले वो नाकाम हो गया था, लेकिन अभी युवक ने आत्महत्या कर ली है। घटना ये थी, मैं नेत्रा मेडिकल कांस्टेबल में जाब्ते के सिकंदरा पहुंचा था। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक शख्स ने और सिकंदरा में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। मैं मौके पर पहुंचा, वहां देखा तो डेड बॉडी नीचे उतार के रख रखी थी। उसको सुरक्षित रूप से लेकर के हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में आकर उसके पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द। कोटपुतली की नीमराना में पुलिस और एसओजी की टीम ने मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने गोदाम बनाकर वाल्व जगह को ढूंढा है और पुलिस ने इंडियन ऑयल टीम के सदस्यों का कहना है कि क्रूड ऑयल चोरी का मामला नीमराना शाहजहांपुर क्षेत्र में 2 जगह चिन्हित हो चुका है और अब पुलिस और इंडियन ऑयल के कर्मचारियों के जरिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। तो पुलिस और एसओजी की टीम कार्रवाई में लगी हुई है। गोदाम बनाकर वाल्व की जगह को ढूंढा गया और क्रूड ऑयल चोरी करने से जुड़ा ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गोदाम बनाकर वाल्व लगी जगह को ढूंढा गया और क्रूड ऑयल चोरी करने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
ये 5 तारीख को और यहाँ पता चला IOCL वालों को कि इनकी जो मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन है इसमें किसी ने और तेल का लीकेज का इनको मालूम चला 27 तारीख को 27 दिसंबर को। उसके बाद इन्होंने लोगों ने खोजबीन शुरू की तो 5 तारीख को ये डिटेक्ट कर पाए कि इनकी जो पाइपलाइन है उसमें से और किसी ने तेल निकाला है। उसके बाद ये लोग थाने पे गए, थाने पे आके और फिर यहाँ मौका देखा। मौका देखने के बाद पता चला कि इन्होंने एक कोई मीना है उसका एक खेत है, उसमें 1 बीघा किराए पर लेकर के और कोई इकरारनामा टाइप किया इन्होंने। और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बना के एक ये रूम बनाया, 2 उधर रूम बनाए और एक रूम के अंदर इन्होंने एक सुरंग बनाई है करीब 100 मीटर लंबी और उसमें से पाइपलाइन लेकर के और इनकी जो मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन है उसको कनेक्ट करके बाल्व लगा करके और उन्होंने तेल चोरी किया है। ये 5 तारीख को और यहाँ पता चला IOCL वालों को। डीडवाना शहर के आसपास कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन करवाए बिना और लेआउट प्लान स्वीकृत कराई काटी गई अवैध कॉलोनियों पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला। इसके तहत तहसीलदार और नगर परिषद की टीम द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान टीमें बुलडोजर और ट्रैक्टरों के साथ इन कॉलोनियों में पहुंची, जहां बनाए गए प्लाट्स चिन्हीकरण के लिए लगाए गए पत्थरों और निशानों को हटा दिया। साथ ही वहां बनाई गई ग्रेवल सड़कों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। और इसी दौरान तहसीलदार सुमेश सिंह ने बताया कि डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने जिला मुख्यालय और नगर परिषद क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन कॉलोनियों की जांच की गई और कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन करवाए और बिना लेआउट प्लान स्वीकृत कराई काटी गई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान करीब 25 हेक्टेयर भूमि से कब्जे हटाए गए। साथ ही तहसीलदार सुमेश सिंह ने बताया कि शहर में बिना भू रूपांतरण की काटी गई अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। कुचाम क्षेत्र में तहसील क्षेत्र डीडवाना में यह कार्रवाई हमने पहले भी 2 बार की थी। जो अवैध रूप से सरकारी जमीनों पे और अपनी खातेदारी भूमि पे अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार उनको नियमन करवाना चाहिए था, इनकी फाइलें लगवानी चाहिए थी और विधिवत इसको कन्वर्जन के उपरांत ही। लेकिन इन्होंने नाजायज रूप से कॉलोनी जिनको हम हटाकर एक तहसील क्षेत्र में जो रेवेन्यू कम आ रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नगर पालिका की आज जो न्यून हो रही है उसको बढ़ाने के प्रयास में हम जिला कलेक्टर महोदय की मीटिंग में दिए गए निर्देशानुसार वह जो भी पटवारी के सर्वे में हमें चिन्हित की गई अवैध कॉलोनी उनको हटाने का अपना कार्यक्रम है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जिला डीडवाना डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पुलिस ने शराब से भरी एक कार को एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस के जरिए पुनावाड़ा ढूंढरिया मार्ग पर नाकाबंदी शुरू की गई, जिसमें एक गुजरात नंबर की कार को रुकवाया गया और तलाशी ली गई। वहीं कार में शराब के 8 कार्टन भरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार चालक से शराब परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। वहीं पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। अमोला की टीम द्वारा पुनावाड़ा ढूंढरिया मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक अल्टो कार आई थी हमको सूचना जिसमें अवैध रूप से शराब है, जिसको चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर से करीब 8 पेटी बियर हमें मिली है, जिसको जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का नाम रत्ना पिता धना डामोर है, जो रामसर बड़ा का रहने वाला है। प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। थाना नंबोला की टीम द्वारा पुनावाड़ा ढूंढरिया मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान सच बेधड़क की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चलाया गया है। ठिकरिया तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण का मामला आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर दिखाई और खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और पंचायत प्रशासन और SDM सहित पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को अब ध्वस्त किया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमण की खबर को सच बेधड़क ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद प्रशासन होश में आया और अब अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। तो अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सच बेधड़क की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है।
ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब नागौर के मेड़ता सिटी से खबर आपको बता दें, नागौर के मेड़ता सिटी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है। वहीं चाइनीज मांझे का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जिसमें दुकानदार बच्चों को खुलेआम प्रतिबंधित मांझा दे रहे हैं और बच्चों से बड़ी रकम मांझे के रूप में वो ले रहे हैं। इस दौरान शहर में पतंग और मांझे की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं, जिस पर खुलेआम मांझे बिक रहे हैं। वहीं प्रशासन की अनदेखी के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो दुकानदार बच्चों को खुलेआम चाइनीज मांझा बेच रहे हैं और चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है। देखिए, इस चाइनीज मांझे से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो दुकानदारों की भी एक बड़ी लापरवाही है। इस तरीके से छोटे बच्चों को चाइनीज मांझा नहीं बेचना चाहिए। देखिए, धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स के मामले पर रोक लगाने के लिए एक और नवाचार किया है। बोर्ड के जरिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा। इसमें बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले डमी कैंडिडेट्स के मामलों में रोक लगेगी। क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर हमेशा एक शिकायतें रहती है डमी की। जैसा आपको पता होगा, हमने कि पिछले करीबन 40 से हमने FIR किए हैं डमी के ऊपर, डमी अभ्यर्थियों को लेकर। और कई बार खबर सुनने को मिलती है कि वह नकल की गई है, ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया। तो इन सबसे निपटने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से हम कुछ सिस्टम बैठाएं, बायोमेट्रिक्स का और प्रॉपर फिस्किंग का, प्रॉपर मेटल डिटेक्शन का। तो प्रयास अभी जाके सफल हुआ है। और अब 10 तारीख को जो परीक्षा हो रही है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो वो सुबह शाम की परीक्षा है। उन दोनों परीक्षाओं के अंदर पूरा फुल सिस्टम होगा, यानी कि हर एक जो अभ्यर्थी को उसकी बायोमेट्रिक होगी। पिछले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चल रहे निर्माण कार्य का पिछले 18 माह से कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज भी सभी कॉन्ट्रैक्टर स्वास्थ्य भवन में उपस्थित हुए और विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 15 दिन में भुगतान करने का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में सभी कॉन्ट्रैक्टर पूर्ण रूप से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक और अन्य साहूकारों से ऋण लेकर निर्माण कार्य किया है, जिसका भुगतान कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और विभाग की विभाग को चेतावनी देते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन में उनका भुगतान कर दिया गया तो ठीक है, वरना सभी निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 19 महीने से डिमांड है। हमारा 823 करोड़ का पेमेंट ऑल राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टरों का बाकी है। तो ये हर बार महीने 2 महीने दिवाली होली को ये लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और राजस्थान के जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनको लॉलीपॉप पकड़ा के रवाना कर देते हैं हमारे चीफ साहब और फाइनेंस डायरेक्टर। इनसे ये अनुरोध है कि पिछले कई टाइम से जो 1.5 साल से पेमेंट बाकी पड़ा है वो सारे हेडों में बाकी है। जो 15 हेड हमारा है उसमें बहुत लंबे टाइम से पेमेंट बाकी पड़ा है। इनकी बिल्डिंगें पूरी हो गई, उस बिल्डिंगों में ये 50 लाख का काम करवा रहे हैं। तो 100 करोड़ की बिल्डिंग के अंदर यदि 50 लाख रुपए मिल रहे हैं और जिसने मकान बनाया है उस मकान का पैसा मकान मालिक उसमें नहीं रह रहा है और पड़ोसी आके उसमें निवास कर रहा है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ओरिजिनल वर्क किया है, बिल्डिंग तैयार की है, उसका 1 रुपए का भुगतान नहीं है और उसके अंदर एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एल्युमिनियम वर्क करने के लिए या कंप्यूटर लगाने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है। तो हमारा यही अनुरोध है सरकार से कि जल्द से जल्द पेमेंट करावे। ये कभी राज्य सरकार पे थोपते हैं, कभी केंद्र सरकार पे थोपते हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर आपको बता दें, हेरिटेज निगम में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और हेरिटेज निगम मुख्यालय परिसर में आयोजन शुरू हो चुका है। महापौर कुसुम यादव ने भगवान श्री गणेश जी का पूजन और भोग लगा करके इसको शुरू किया।